आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हर सुबह आईने में वही सवाल, क्या मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अब देर हो चुकी है? क्या इस एडवांस स्टेज डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस में मुझे रिजल्ट मिल भी पाएंगे या नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के हमारे पेशेंट अपनी यंग एज में भी एक बेहद चैलेंजिंग बाल्डनेस स्टेज से गुजर रहे थे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें सिर्फ 14 महीनों में नेचुरल रिजल्ट्स अचीव करवाए। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है। डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस में स्कैल्प पर थिनिंग शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट अपनी उम्र से कहीं ज्यादा एज्ड दिखने लगता है। इस स्टेज पर नेचुरल रिजल्ट अचीव करना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नेटिव हेयर्स के साथ ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को परफेक्टली ब्लेंड करने के लिए सही टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स की गाइडेंस बेहद जरूरी होती है। ऐसे केसेस में सर्जरी के लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट भी अक्सर 5000 से ज्यादा होती है, और कभी कभी अगर डोनर एरिया उतना स्ट्रॉन्ग न हो तो डेंसिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। लेकिन आज के हमारे पेशेंट की सर्जरी भले ही हमारे सर्जन्स के लिए चैलेंजिंग रही हो, लेकिन रिजल्ट इतना शानदार है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हर पेशेंट अचीव करना चाहता है। अगर आप भी हेयरलाइन लॉस या थिनिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछिए या हमारे एक्सपर्ट्स से गाइडेंस लीजिए। यह हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें ये डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी, साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज भी पूरी तरह से डिफ्यूज पैटर्न में डैमेज हो चुके थे। पेशेंट का डोनर एरिया ठीक था, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में अपना रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लाबेला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। ये आउटलाइंस हमारी सर्जिकल टीम के लिए एक रोड मैप की तरह होती हैं, जो नेचुरल रिजल्ट्स एंश्योर करने के लिए ग्राफ्ट प्लेसमेंट को साइंटिफिकली गाइड करती हैं। प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, ताकि एक नेचुरल और सॉफ्ट लुक क्रिएट हो पाए और हेयरलाइन परफेक्टली उनके फेशियल फीचर्स के साथ मैच करे। फेयर फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में जहां ज्यादा वॉल्यूम और डेंसिटी की जरूरत थी, वहां स्ट्रेटेजिकली डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। साथ ही अफेक्टेड क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया, ताकि ग्रोथ एकदम नेचुरल लगे। इससे न सिर्फ फुलनेस रिस्टोर हुई, बल्कि एक नेचुरल ट्रांजिशन भी इंश्योर हो जाए। इस केस में टोटल 5700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो कि पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे, जिससे रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरली बने रहे। चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, डिसीजन हमेशा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और QHT क्लिनिक में हमारे डॉक्टर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब हमारे पेशेंट अपना पहला PRP सेशन लेने के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे स्पेशलिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरियाज में लगभग 50% शेडिंग विजिबल थी।
ये हमारे पेशेंट की 3 महीने की प्रोग्रेस है, जो कि आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारे पेशेंट के 4 महीने की प्रोग्रेस है। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर हेयर लाइन की ग्रोथ साफ तौर पर नजर आने लगी है। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स अब नेटिव हेयर्स के साथ ब्यूटीफुली मर्ज हो रहे हैं। फ्रंटल एरिया में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है, जिससे पूरा लुक और ज्यादा नेचुरल लगने लगा है। क्राउन एरिया में भी परफेक्ट स्वर्ल शेप आ चुका है, जहां पर हेल्थी ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, जिससे ओवरऑल स्कैल्प का लुक बेहद नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात, डोनर एरिया बिल्कुल अनडिटेक्टेबल है। किसी भी तरह की स्कारिंग का कोई निशान नहीं दिखता। यह सब हमारे एक्सपर्ट्स की परफेक्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो हर ग्राफ्ट को इतनी फिनेस से निकालते हैं कि डोनर एंड बियर्ड एरिया का नेचुरल अपीयरेंस पूरी तरह मेंटेन रहता है। ये हमारे पेशेंट के 8 मंथ की प्रोग्रेस है। ये हमारे पेशेंट के 9 महीने की प्रोग्रेस है। ये हमारे पेशेंट के 12 महीने की प्रोग्रेस है।
अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है। आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 14 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर अब कंप्लीट और परफेक्ट ग्रोथ आ चुकी थी। हेयर लाइन अब परफेक्टली फ्रेम हो चुकी है, जो चेहरे के ओवरऑल फीचर्स को शार्प और बैलेंस्ड बना रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस डेंसिटी क्लियरली विजिबल है और क्राउन एरिया ने भी अपनी नेचुरल स्वर्ल शेप ले ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नेचुरली फुल स्कैल्प में दिखता है। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन की बात, डोनर एरिया परफेक्टली हील हो चुके हैं बिना किसी भी एक्सट्रैक्शन साइन के। यह रिजल्ट हमारे एडवांस टेक्निक्स और मेटिकुलस प्लानिंग का प्रूफ है। और जो बाल पेशेंट अपनी यंग एज में मिस कर रहे थे, अब वही बाल उन्हें वापस मिल गए हैं। अब वो न सिर्फ पहले से बेहतर दिखते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेयर, इट्स अबाउट गेटिंग योर कॉन्फिडेंस बैक। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में क्या हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल होता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस, डोनर एरिया की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस सर्जन की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। सही प्लानिंग और टेक्निक से आप नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि स्कैल्प के ज्यादातर हिस्से में थिनिंग होती है और नेटिव हेयर्स भी कमजोर हो चुके होते हैं। इसलिए कवरेज और डेंसिटी अचीव करने के लिए ग्राफ्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा लगती है। क्या डोनर एरिया में कोई स्कार दिखता है? हमारी एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की वजह से डोनर एरिया पूरी तरह नेचुरल दिखता है और स्कारिंग विजिबल नहीं होती। क्या बियर्ड एरिया का यूज ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए सेफ होता है? हाँ, बियर्ड एरिया से ग्राफ्ट लेना सेफ और इफेक्टिव होता है, खासकर एडवांस्ड बॉल्डनेस केसेस में, जिससे डेंसिटी अचीव करने में मदद मिलती है। अगर आपको इस पेशेंट की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो और आप भी अपना कॉन्फिडेंस और यूथफुल लुक वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। दिल्ली में वेकेशन के लिए आया यूके से। मैं यूके में डॉक्टर हूँ। तो जब मैंने पहले रिसर्च किया था 2-3 महीने पहले, तब हरिद्वार और सिर्फ हैदराबाद का मैंने सुना था। तो हम इधर हॉलीडे में आ रहे थे, फिर मुझको बताया गया कि इधर खुलने वाला है क्लिनिक। अमेजिंग है कि बड़ी सिटी में खुला है, बहुत इजी एक्सेस है। हाय, मेरा नाम सागर है। मैं 42 ईयर्स ओल्ड हूँ। दिल्ली में वेकेशन के लिए आया यूके से। मैं यूके में डॉक्टर हूँ। इधर आए थे, पहले मैंने QHT क्लिनिक का एडवर्टाइज देखा था लास्ट ईयर और सोचा था कि कभी हेयर ट्रांसप्लांट करूँगा तो इधर ही करूँगा। तो वेकेशन में आए, मुझको मालूम पड़ा कि QHT अभी दिल्ली में खुल गया है, तो सोचा कि क्यों नहीं चेक करें क्या है क्या नहीं। तो आप मेरी जर्नी देखना। मेरी जो हेयर लॉस है वो बहुत कॉमन है, इसको मेल पैटर्न बोल्डनेस बोलते हैं। मेरे डैड को है, मेरे ब्रदर को है, मेरे दादा नाना सबको था। तो अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और मुझको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी अच्छी हो गई कि जो आपकी नेचुरल हेयर लाइन है वो अचीव कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा रिसर्च किया। मुझको मालूम था कि ये हरिद्वार और हैदराबाद में था, फिर दिल्ली में आ गया। तो जैसे मैंने बताया वेकेशन में आए थे तो सोचा कि क्यों नहीं ये ट्राई कर लें। तो जैसे मैंने बताया कि हेयर लॉस जेनेटिक्स भी हो सकता है, लेकिन इसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है। मैं डॉक्टर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, फैमिली डॉक्टर बेसिकली। तो स्ट्रेस भी रहता है, उससे भी हेयर लॉस होता है, जिससे हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने बहुत साल पहले सोचा था, रिसर्च भी कर रखा था, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी क्लिनिक सामने नहीं आई जिससे मुझको लगा कि सेफ हो, इजी टू ऑब्टेन हो और उसका रिजल्ट अच्छा है। फिर
ऐसे ही मेरे फ़ोन में एक रील आई थी और एडवर्टाइज आया था जिसको मैंने देखा और सोचा कि कभी भी मैं फ्यूचर में करूँ तो QHT क्लिनिक में भी मैं करूँगा। तो मैंने बहुत रिसर्च जैसे मैंने बताया किया था, तो मैंने टर्की का सोचा था, लेकिन रिव्यू थोड़े अच्छे थे, बहुत बुरे थे। यूके में भी सोचा था, बहुत एक्सपेंसिव है यूके में, और जहाँ उधर मैंने रिजल्ट देखा तो वो लोग छोटे लेस ग्राफ्स करते हैं, 2-3 बार बुलाते हैं आपको और 3 टाइम्स का पैसे ले लेते हैं। इधर मैंने देखा कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ग्राफ चूज कर सकते हो, आपका हेयरलाइन चूज कर सकते हो। इसका प्री केयर भी अमेजिंग था। जैसे मैंने व्हाट्सएप किया तो स्ट्रेट वे रिप्लाई आया, वीडियो कंसल्टेशन हुआ, वेबिनार मैंने ज्वाइन किया, उसमें भी मुझको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये अच्छी जगह है। एंग्जाइटी तो कल तक भी थी कि ये क्लिनिक कैसी होगी, लेकिन आज आके देखा कि अमेजिंग क्लिनिक है, सब स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है, रिव्यूज़ भी अमेजिंग है, और सब लोग बोलते हैं कि जो हम डेस्टिनेशन में जा रहे हैं उसके जर्नी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रिजल्ट्स देखने के मुझको लग रहा है कि इधर डेस्टिनेशन अमेजिंग है लेकिन जर्नी भी उससे ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली जो भी हेयर ट्रांसप्लांट को सोच रहा है तो सेम ही क्वेश्चन मेरे जैसे हो गए कि पेनफुल है कि पेनफुल नहीं है। तो इधर मुझको दे विल एडवाइज मी कि इट्स द ओनली पेन यू गेट इज द सेम एज टेकिंग योर टूथ आउट, तो एक लोकल एनेस्थेटिक का पेन रहता है वही है। यूके यूरोप में आप जब ये करते हो तो पोस्ट केयर बहुत ज़्यादा नहीं होता। इधर आपको दवाई देंगे, एंटीबायोटिक, पेन किलर सब कुछ प्रेस्क्राइब होता है और पोस्ट केयर भी होता है उसके बाद भी, वो अमेजिंग केयर है। तो ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, एंग्शियस भी हूँ। जैसे मैंने बताया, मुझको डर था कि दर्द होने वाला है, कि मुझको डर था कि कैसा आउटकम होगा, लेकिन मैंने बहुत वीडियोस देखे, बहुत जो रिस्पॉन्सेज देखे, वो सब अमेजिंग है। अभी मैं बोल सकता हूँ कि आया तब मैं नर्वस था, जब कंसल्टेशन तब थोड़ा एंग्शियस है, लेकिन ये सब सुनने के बाद अभी मैं एक्साइटेड हूँ। प्लान तो यही है कि आज ट्रांसप्लांट हो जाए तो मैं मेरे मॉम डैड और डॉटर के साथ हूँ, तो पहले लंच खाएंगे, फिर 2-3 दिन रिलैक्स करेंगे, फिर दिल्ली में फिर से घूमेंगे। तो अभी मैं ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझको फॉलो करते रहना और QHT क्लिनिक को फॉलो करते रहना, रिसर्च करना, इस जो भी रिजल्ट है वो भी देखते रहना, और आई एम श्योर आप सब भी हैप्पी हो गए। The patient's scalp was thoroughly analyzed by our experts, and it was diagnosed that his hair loss had progressed to diffuse grade thinning. To understand this better, diffuse pattern baldness is a condition where hair thinning occurs evenly across the scalp rather than in isolated patches. At this stage, the patient showed visible thinning along the hairline, with noticeable temple recession, which affected his overall facial frame. In addition, the frontal area had clear thinning, further impacting his appearance and confidence. However, as seen in the pictures, the rest of his scalp had good hair density, which was a very positive sign. Most importantly, his donor area was full of thick, strong, and healthy hair follicles, playing a crucial role in his transplant journey. This ideal donor condition allowed for the extraction of high-quality grafts, dense and long-lasting results. Acting at the right time helped preserve his existing hair and set the foundation for a successful transformation. After completing the scalp analysis, the next step was to design the hairline. Our experts began this process by trimming the patient's remaining hair and thoroughly cleansing the scalp to keep the surface clean. Then, we carefully analyzed the patient's facial features and bone structure. We measured the distance from the glabella point and used that information to create a custom-shaped hairline. Along with the hairline, we also designed the temples with a finishing touch, ensuring the patient's complete facial frame was achieved. The main purpose of this outlining was to create a well-defined blueprint for the surgeon. During both the surgery, these markings acted like a roadmap, providing guidance on where to give maximum density and which areas needed to be preserved. This detailed planning ensures that each step of the surgery is precise and that the final results look natural. The journey of a hair restoration procedure begins with ensuring the patient feels completely comfortable, and the first crucial step in this process is administering local anesthesia to make the procedure painless. Once the anesthesia takes effect, our experts meticulously create microscopic slits in the recipient area. The angle, direction, and spacing of these slits
are carefully adjusted to align with the patient's natural hair growth pattern perfectly. This step is critical as it directly influences the final look and naturalness of the result. After preparing the slits, the process of extraction and implantation begins. In the hairline area, our specialists carefully implant single and thin follicles, creating a natural and soft hairline by placing them in a slightly irregular pattern. The same follicles are also implanted in the temple zones, ensuring a seamless, undetectable transition. Moving towards the frontal area, where higher density is required, we implant double and triple follicle grafts to provide a fuller, voluminous look that enhances the patient's facial balance. In total, 3,500 grafts were carefully extracted from the patient's safe donor zone. If you want your procedure to be completely painless, book your consultation today. 5 days after the surgery, the patient visited the clinic for his professional head wash. तो आज मैं मेरा हेयर वॉश करने आया हूँ। अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो सर्जरी उसके बाद थोड़ा दर्द था, थोड़ा स्वेलिंग आया था, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन सब गाइडेंस मुझको दी रखी थी, दवाई कब लेनी है, कैसे क्लीन करना है, कैसे ख्याल रखना है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक, और अभी हेयर वॉश होने वाला है। ओके, तो QHT क्लिनिक बहुत अच्छी रही है मेरे लिए, बहुत ख्याल रखा है मेरा। हर रोज़ 2-3 बार फ़ोन आते हैं, पिक्चर्स मंगाते हैं, फिर उसमें मुझको एडवाइस देते हैं कि ये ज़्यादा करो, ये कम करो। तो एक्सपीरियंस जो आफ्टर केयर है वो अमेजिंग रहा है। Before beginning the process, the bandage from the donor area was carefully and gently removed, as seen in the visuals, ensuring complete safety and comfort for the patient. Once the donor bandage was removed, the head wash procedure was started. The scalp was first gently wetted with clean water. A mild shampoo was then used to create a soft foam, which was carefully applied to both the donor area and the transplanted area. Using extremely gentle hands, our experts began loosening and removing the scabs. These scabs usually fall off completely within 2 to 3 head washes. During the first wash, only minimal scabbing is removed. As shown in the video, after the wash, the patient's scalp appeared noticeably cleaner, fresher, and healthier. Finally, the scalp was gently dried using a soft towel. After this, the forehead bandage was also removed, and a surgical cap was placed to protect the treated areas. This well-structured, if you also want to get your head wash done at home or professionally at the clinic, you can contact our expert team for guidance and support. It's Dr. Sagar here again. So today is my last day going back to the UK. As I said earlier कि हम इधर घूमने आए थे और फिर सोचा था कि QHT क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, तो वो भी करा लिया। और आज लास्ट डे था, लास्ट कंसल्टेशन था। मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू टुडे इट्स बीन अमेजिंग, इट्स बीन रियली गुड। जैसे मैंने पहले बता रहा था कि बहुत साल से आई वाज थिंकिंग अबाउट हैविंग अ हेयर ट्रांसप्लांट, मे बी अ कपल ऑफ इयर्स व्हेन आई नोटिस्ड दैट आई एम स्टार्टिंग टू लूज हेयर on the sides, and it's a normal pattern baldness for a lot of men. तब confidence जो थी थोड़ी कम हो रही थी, that's why I thought कि ये कर सकते हैं। तब से मुझको नीडल से डर लगा। मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन जब कोई मुझसे करता है तो प्रॉब्लम है। जब ब्लड टेस्ट भी करे तो मुझको नहीं करना है। लेकिन ये वो भी अच्छी थी चीज़ कि मैंने सोचा नहीं था कि ब्लड टेस्ट मांगेंगे या ECG मांगेंगे। तो दैट्स रियली गुड, क्योंकि बहुत लोग हैं जो खुद ने कुछ कराए नहीं है, कुछ प्री मेडिकल प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो,
इधर हम लोकल एनेस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं, उसके रिएक्शन हो सकते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जिसमें सर्जरी नहीं कर सकते, तो दैट वाज रियली गुड कि मुझको भी कंफर्टेबल फील हुआ कि ब्लड टेस्ट देखा उसने, मेरे ECG देखा, कि उसने मेक श्योर किया कि मैं फिजिकली फिट हूँ सर्जरी के लिए। मुझको लगा कि सर्जरी है, आ जाओ कर लो, चले जाओ, क्योंकि होता है बहुत जगह में होता है। और एक दूसरी चीज़ दिल्ली में मैंने देखा, बहुत डर्मेटोलॉजी स्किन स्पेशलिस्ट है जो हेयर ट्रांसप्लांट भी करता है, लेकिन QHT क्लिनिक सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है, जो वो सुपर स्पेशलिस्ट है। दैट्स अनदर पॉजिटिव थिंग। बहुत जगह में लगा है हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन स्पेशलिस्ट, ये सब स्पेशलिस्ट, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि एक जगह एक ही काम कर रहा है तो द बेस्ट आर डूइंग जस्ट दैट थिंग, तो वो भी पॉजिटिव चीज़ है। मेरे डैड ने भी कराया, मेरे भाई ने भी कराया, तो सब बोल रहे थे कि ट्राई करो, लेकिन मुझको नीडल से बहुत डर लगे तो जब भी वो नाम आता था तो आई वाज गेटिंग नर्वस कि नहीं, मुझको नीडल सर्जरी नहीं कराना। फिर ये QHT क्लिनिक जैसे मैं बता रहा था कि कहीं मैंने देखा था, फिर मैं फॉलो कर रहा था, और हम इधर घूमने आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि कंसल्टेशन कर लेंगे, देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है, क्या करने की ज़रूरत होती है। जैसे UK और बाहर से लोग आते हैं तो इंस्टाग्राम में डिफरेंट पिक्चर्स होता है, वीडियोस होते हैं, जब आते हो तो शौक लगता है कि मोस्ट लाइकली बुरी एक्सपीरियंस होती है। मेरी एक्सपीरियंस रही है कि जो पिक्चर्स और वीडियोस देख रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। पीपल आर रियली फ्रेंडली। जो प्री केयर थी वो भी अमेजिंग थी। वेबिनार्स थे जिसमें मुझको बहुत पूछ सके, फ्री था, सो आई कुड जॉइन देम। इट वाज फ्री टू आस्क एनीथिंग आई वांटेड टू आस्क। ऑल द इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल ऑन द वेबिनार्स। फिर वीडियो कंसल्टेशन हुआ, इवन दैट वाज ऑनेस्ट। आई वाज टोल्ड के 3 days लगते हैं, तो हम 2 week के लिए आए थे। I think 7 days is a good time to come. 1 day to settle in, 2nd day to have your consultation, 3rd day to have the surgery, फिर 4th day to have the bandages removed, and 5th day rest होता है, 6th day को आके you come and wash the hair, and then you're free to do anything you want. So I think 7 days is a good time to come over. Another thing to look at was cost. Compared to Turkey, compared to US, UK, Dubai, it's very reasonable. I think it should be more than what it is. UK hospitality has been amazing. Even after the surgery, messages aate the, phones aate the. They were asking me to send videos and pictures of how the scalp was looking, how my care was, which is really good. So all in all, I think it's been an amazing journey. बोला है कि बहुत लोग हैं जिसको कराना है। मुझको भी नहीं मालूम था मैं कराऊंगा कभी भी। मुझको माइंड में था कि मैं एक दिन कराऊंगा। डैड ने मुझको पूछ किया कि सोच लो, करा लो, अभी करा लो, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब बहुत चले जाएंगे तब आप बोलेंगे वो अभी लेट हो गया, तो यंग हो, करा लो। और मेरे है तो थोड़े जो रिश्तेदार में और वो सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं मालूम कि इधर मैं कराने आया हूँ, क्योंकि मुझको भी नहीं मालूम था कि मैं कराऊंगा। नीडल जैसे मैं बताया नीडल की डर से मैंने बताया कि मैं घूम के देख लूंगा। डैड को भी बोला कि 2 week हम घूम के मैं देख लूंगा कैसा है, जो लगा कि मैं करा सकूँ तो मैं कराऊंगा। तो जब मैंने फ़ोन किया घर पर भी कि करा लिया तूने, करा लिया, मैं हाँ मैंने करा लिया, तो सब शॉक दे गए। ओके, इसलिए वो जो डर थी वो निकाल के करा लिया। डेफिनेटली, सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड द QHT clinic to everyone who's thinking about doing it. If you're thinking about it because you're scared of it, don't be scared. If you're worried that it's expensive, it's not. If you're worried of side effects, complications, I think it's probably the most safe surgery you can have without complications. So I definitely recommend QHT clinic. Here are the results of our patient. When compared to their initial condition, the transformation is clearly visible. The hairline is now perfectly framed, and the temples align seamlessly with the patient's entire facial structure. Additionally, the frontal area has achieved the desired voluminous density, giving him a fuller, more balanced appearance. The most remarkable change is that the patient's overall look has been completely changed. Now they can easily style and cut their hair to their liking, something they couldn't do before. One common concern among many patients is whether they can continue their gym routines after a hair transplant. Our patient serves as the perfect example that you can.
They are now able to perform weightlifting with ease, as you can see from their pictures. However, it's crucial to understand that after the first 2 months, once the grafts are securely settled in their roots, you can return to your normal activities. The transplanted hair will behave just like your natural hair, as clearly demonstrated in the results you see here. If you're also noticing hair thinning or baldness, you can simply share your pictures with us. Our doctors will help you understand your current stage and tell you whether you need a hair transplant or not. This was the complete transformation of our patient, Dr. Sagar, who is from the UK. What do you think of the results? We'd love to hear your thoughts in the comments below. If you're looking for a similar transformation, don't wait. Book your consultation today. If you're ready to find a permanent solution to your hair loss, consult with our experienced hair transplant experts at QHT Clinic. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to our channel so you never miss an update. Thank you for watching.